हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूवर्स। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज करे ऑल अबाउट एजुकेशन में। और मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन से रिलेटेड वीडियो लेके। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑनवर्ड्स जो भी कक्षा है उसमें जो एडमिशन होता है, उस एडमिशन के लिए कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और ताकि अभी आप डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी रहेंगे तो जब एडमिशन होगा तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो जो भी सभी महत्वपूर्ण कागजात है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ रखने पड़ेंगे, एडमिशन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के साथ जमा करने पड़ते हैं। अगर डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं है तो एप्लीकेशन कैसे लिखे, कभी कभी डॉक्यूमेंट नहीं रेडी रहते तो हम टाइम मांग लेते हैं, तो वो कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से जमा करने पड़ते हैं दाखिले के साथ, ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके। और साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बताने चाहता हूँ, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनने स्टार्ट हो जाएगी। एक ईवीएस, हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट वाइज एक एक टॉपिक का सुंदर से सुंदर वीडियो बनेंगे। इसीलिए आप सभी ज़रूर अंत तक इस वीडियो को भी देखना, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार सब्सक्राइब करना, आपके लिए आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सभी दस्तावेज़ों की लिस्ट। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी हम लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र ये तो आपको आप क्लास 1 में जब आप ऑनलाइन फॉर्म अभी भर रहे हो तभी उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। वो जन्म प्रमाण पत्र, इसकी दो तीन कॉपी आपको जेरोक्स करके रखनी ही पड़ेगी। और बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का नाम, ये सब चीज़ें ध्यान से देखी जाती है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यस, एक बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए होगा। वो अच्छे से पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल के रखना है। उसके बाद जब भी आप ईवीएस, बीपीएल सर्टिफिकेट, कभी कभी आप इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन या बीपीएल, गरीब रेखा के नीचे वाली जो श्रेणी कैटेगरी में आते उसमें फॉर्म फिल करते हो, तब उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद और कौन सा लगता है, सर्टिफिकेट रिलेटेड रिजर्व कैटेगरी। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो एससी, एसटी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप, इन सब का सर्टिफिकेट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जैसे जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, ये आपको तहसील में आपके मिल जाएगा। तो वो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप निकाल के रखिए। बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स का मतलब उस जिस बच्चे का एडमिशन करना है उसके मम्मी पापा की ये सर्टिफिकेट्स रहते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पे बच्चे का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आप लोगों को ये जो भी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ पर भी रह रहे हो। और ख़ास करके ध्यान रखना है, आपने एडमिशन के टाइम फॉर्म में जिस एड्रेस दिया है वही एड्रेस का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप एग्रीमेंट जो हाउस, कभी कभी आप अगर रेंट में रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट रखना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र के लिए आप इलेक्ट्रिक का बिल, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन रहता है जो आपको स्कूल में ही मिल जाएगा, जिससे ये बताया जाता है कि दूरी कितनी है
आप जहाँ से रह रहे हो वहाँ से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तो वो आपको उसमें लिख के देना पड़ता है कितना डिस्टेंस है, कहाँ रहते हो, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। आरटी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट होता ही होता है। तो एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म के साथ जमा करना पड़ता है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड सर्टिफिकेट। यस, जब आप सिंगल गर्ल चाइल्ड इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। इसी को हिंदी में एक बालिका प्रमाण पत्र भी कहते हैं। वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लूँगा। जिसने नहीं देखा है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड का, उसमें मैंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है किस फॉर्मेट में करना है, तो ज़रूर आप उस वीडियो को भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट है कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉय। जब भी आप एज अ कैटेगरी 1, 2, 3 मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई के इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो उसका एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये भी आप जहाँ भी काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट से आप बनवा के ले सकते हो, तो ये आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, एक कॉलम रहता है जब फॉर्म में कि आपके कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए लास्ट 7 ईयर में, तो आप वो डिटेल डालते हो फॉर्म में। लेकिन उस वक्त आपको कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता, लेकिन जब एडमिशन होने के बाद तब आपको मांगा जाएगा कि आपके नंबर ऑफ ट्रांसफ़र कितने हुए, उसका प्रूफ आपको देना पड़ता है। तब वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ता है और उसी के पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट के ही कारण आपको एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, यस, बच्चे का आधार कार्ड भी आपको जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे मेन समस्या आती है, कभी कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रहते, या तहसील में सब आपने अप्लाई किया होता है लेकिन तहसील में जो भी दाखला जो प्रमाण पत्र है वो बना नहीं होता एडमिशन के डेट के दिन। तो उस वक्त आपको क्या करना है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे वक्त आप जो राइट एप्लीकेशन टू हेड ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर अ गिवन टाइम टू सबमिट एप्लीकेशन। यस, मतलब जो भी दाखिला है आपका वो आप 10 दिनों में, 15 दिनों में आप सबमिट करोगे। इसका आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। उस केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के नाम से भी आप लिख सकते हो। उनको रिक्वेस्ट करनी है कि हम जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी पूर्ति हम 10 या 15 दिनों में कर देंगे, लेकिन अभी आप हमारा एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है बाकी के उसको स्वीकार कर लीजिए। ऐसा एक एप्लीकेशन आपको हैंड रिटन लिखना पड़ेगा और उसमें टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा कि कब तक आप वो डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं। चलो एक बार हम फिर से अब इसका ओवरव्यू कर लेते हैं स्टार्टिंग से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें एडमिशन के बाद लेने, और ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि एडमिशन के बाद में हमें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास रहता है, उसकी 1-2 जेरोक्स कॉपी निकाल के रखना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या बीपीएल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हुए हैं SC ST OBC जो रिज़र्व कैटेगरी है उनका सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आपको चाहिए सिंगल गर्ल चाइल्ड का प्रमाण पत्र, आप जहाँ काम कर रहे हो सर्विस सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और बच्चों का आधार कार्ड। उसके बाद अगर कोई एक एप्लीकेशन भी आप लिख के रखना, अगर आपको लगता है आपका डॉक्यूमेंट उस टाइम रेडी नहीं है तो प्रिंसिपल के नाम से रिक्वेस्ट करके एक एप्लीकेशन आप पहले ही लिख के रख सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ज़रूरी है, तो इसकी सारी आपको तैयारी करनी पड़ेगी।
और आप सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो अंत तक देखा। और आपको इस चैनल के थ्रू मैं और एजुकेशनल वीडियो दूंगा। ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश क्लास 1 से लेकर 5th तक पहले हमारा टारगेट रहेगा। उसमें जो भी लेसन्स है, लेसन वाइज हम वीडियो, पिक्चर और इमेजेस के साथ उस लेसन को समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।